नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज महाराष्ट्र की सियासत और खासकर मुंबई की राजनीति में एक ऐसा बड़ा भूचाल आया है जिसे सब सीधे शब्दों में कहा जाए तो ठाकरे परिवार के वर्चस्व की सबसे बड़ी हार है। ये बात मैं उस महाराष्ट्र की कर रहा हूं जहां बाला साहब ठाकरे का सिक्का चलता था। उन बाला साहब ठाकरे का जहां उनकी आंख उठा देने पर बसें की पहिया रुक जाते थे, हवाएं खामोश हो जाती थी, बिजली के स्विच ऑफ हो जाते थे, लाइट बंद हो जाती थी। उस महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। आज बाला साहब ठाकरे हमारे बीच नहीं है। उनके परिवार के पारिवारिक द्वंद्व ने शिवसेना जैसी पार्टी को मिट्टी में मिला दिया है। जी हाँ, मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी देश के सबसे अमीर नगर निगम है। वही बीएमसी जिस पर दशकों तक एक ही तरह की सत्ता का कब्जा रहा, अब वहां सत्ता की तस्वीर बदलती दिख रही। आजादी के बाद करीब 77 सालों तक मुंबई नगर निगम पर कांग्रेस और फिर शिवसेना का दबदबा रहा। 1947 से 1967 तक लगातार 20 वर्षों तक कांग्रेस का मेयर रहा और 1992 से लेकर 2022 तक पूरे 30 वर्षों तक शिवसेना की मेयर कुर्सी पर पकड़ बनी है। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा 45 साल के इतिहास में मुंबई में अपना मेयर बनाने की स्थिति तक पहुंच गई। याद रखिए, भाजपा का गठन 1980 में हुआ था और 1992 से 2017 तक भाजपा ने मुंबई बीएमसी में शिवसेना को सपोर्ट किया था, यानी छोटे भाई के रूप में। यानी सत्ता का हिस्सा होते हुए भी मेयर की असली कमान शिवसेना के पास ही रहती थी। अब खेल पूरी तरह पलटता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है, बीएमसी में आखिरी मेयर शिवसेना की किशोरी पेडनेकर थी, जिन्होंने 22 नवंबर 2019 से 8 मार्च 2022 तक मेयर पद संभाला। उस समय शिवसेना में बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन 2022 के बाद से मेयर का पद खाली रहा और बीएमसी की पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी नगर आयुक्त यानी म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में चली गई थी। मतलब मुंबई जैसी महानगरी लगभग 4 साल से चुनी हुई सरकार के बिना प्रशासनिक मॉडल पर चल रही थी। अब 15 जनवरी को वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के रुझान ही नहीं, तस्वीर भी करीब करीब स्पष्ट है। वो एनडीए और भाजपा गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है। कुल 29 नगर निगमों में से 23 में भाजपा गठबंधन आगे बताया जा रहा है और सबसे हाई प्रोफाइल मुंबई की बृहन मुंबई नगर निगम, यहां 227 सीटें हैं और भाजपा प्लस शिवसेना शिंदे गठबंधन 115 सीटों पर आगे चल रहा, यानी बहुमत का आंकड़ा पार। और यही वो पल है जब ठाकरे ब्रांड की सबसे मजबूत दीवार कही जाने वाली बीएमसी ढहती जा रही है। साथ ही नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी, चिंचवाड़ और नासिक जैसे बड़े शहरों में भी भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती जा रही है। हालांकि लातूर में कांग्रेस ने वापसी की है और 70 में से 43 सीट जीतने की खबर है, करीब करीब जीत रही है। यानी ये भी साफ है कि विपक्ष कहीं कहीं ताकत दिखा रहा है, पर समग्र तस्वीर भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। अब यहाँ एक और परत समझिए। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि मुंबई में जिस तरह गिनती जारी है उसे देखते हुए फाइनल नतीजे आधी रात तक नहीं आएंगे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो गलत है और करीब 100 वार्डों में गिनती शुरू भी नहीं हुई। यानी यूपीटी खेमा इस नतीजे को इतनी आसानी से स्वीकार करने की मनोस्थिति में नहीं है। नहीं, इसमें रिएक्शन देने का अब तक समय आया नहीं है। मुंबई में मतगणना
जिस तरह से शुरू है, पूरे निर्णय नतीजे आने के लिए रात के 12 बजेंगे, रात को 12 बजे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। अभी भी लगभग 100 प्रभागों का मतगणना शुरू नहीं हो गई अब तक। आपने दोपहर के बाद देखा होगा, एक कतार लगी है, शिवसेना को उम्मीदवार जीत रहे हैं। अभी तक भांडू बिकुली का मतगणना नहीं हुआ है, दादर परल का नहीं हुआ है, बैंड्रा का नहीं हुआ है, जो हमारे गढ़ है, और भी बहुत 100 जगह पर अभी भी हमारी मतगणना शुरू नहीं हो गई है। एक नया सिस्टम लगाया है। सवाल यहाँ मनोस्थिति का तो है ही नहीं, सवाल तो यहाँ रिजल्ट का है। आपने 24 घंटे पढ़ाई की कि बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की, लेकिन रिजल्ट में अगर आप पास हैं तो पास हैं। यहाँ इफ एंड बट का कोई चक्कर ही नहीं। लेकिन राजनीतिक संदेश बहुत सीधा है। बीएमसी जैसी संस्था जो बरसों तक ठाकरे राजनीति का पावर सेंटर रही, वहीं अब भाजपा गठबंधन एक नई सत्ता रचना स्थापित करता दिख रहा है। और ये सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र के शहरी निकायों में एनडीए के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। अब चुनावी आंकड़े पर भी नजर डालते हैं। 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निगम की कुल 2,869 सीटें हैं। इनमें से 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं, यानी मुकाबला विशाल है और नतीजे भी उसी पैमाने पर महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा देने वाले हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने एनडीए के जन समर्थक सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। अलग अलग नगर निगम चुनावों के नतीजे दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ, और ये वोट प्रगति को गति देने तथा राज्य की शानदार संस्कृति का जश्न मनाने के लिए है। पीएम मोदी ने एनडीए कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ की और ये बताया कि भाजपा इस जीत को सिर्फ नगर निगम चुनाव नहीं, बल्कि 2024 के बाद महाराष्ट्र में पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के बड़े संकेत की तरह देख रही है। अब सबसे दिलचस्प बात, मुंबई का मेयर कौन होगा। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर के मुताबिक मुंबई बीएमसी का मेयर किस कैटेगरी का होगा ये लॉटरी सिस्टम से तय होगा, यानी मेयर पद महिला के लिए आरक्षित होगा या ओबीसी, एससी या फिर ओपन रहेगा। इसका निर्णय चुनाव आयोग लॉटरी सिस्टम से करेगा, यानी मेयर किस पार्टी का होगा इसका संकेत गठबंधन के बहुमत से मिल रहा है। लेकिन मेयर कौन बनेगा ये कैटेगरी ड्रा के बाद तय होगा। अब सवाल ये है कि क्या ठाकरे परिवार के लिए बीएमसी युग का अंत है? यकीनन अंत है। राजनीतिक विश्लेषण कहता है कि हाँ, ये उसी दिशा में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि बीएमसी सिर्फ प्रशासन नहीं, बीएमसी पैसे, नेटवर्क, वार्ड स्तर की पकड़ और मुंबई की जमीनी राजनीति का सबसे बड़ा इंजन है। और जिस दल का बीएमसी पर कंट्रोल होता है उसका मुंबई पर कंट्रोल माना जाता है। आज उसी मैदान में समीकरण बदल गए हैं। अब आगे क्या? अगर भाजपा शिंदे गठबंधन बीएमसी में मेयर बनाता है तो इसका सीधा असर शिवसेना यूबीटी की शहरी राजनीति पर पड़ेगा। नंबर 2, ठाकरे परिवार के राजनीतिक प्रतीक और संगठन पर दबाव बढ़ेगा। नंबर 3, भाजपा के लिए मुंबई में निर्णायक पकड़ बनेगी। और 4 नंबर, महाराष्ट्र में विपक्ष की रणनीति पूरी तरह रीसेट होगी। कुल मिलाकर आज महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव ने दिखा दिया कि शहरी राजनीति में एनडीए का ग्राफ ऊपर जा रहा है और ठाकरे परिवार का सबसे मजबूत किला मुंबई बीएमसी अब ढहता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि अंतिम नतीजों में सीटें किस स्तर तक जाती हैं और मेयर कैटेगरी की लॉटरी किसके हिस्से क्या भूमिका तय करती है। आप क्या मानते हैं? क्या ये मुंबई में ठाकरे युग का अंत है या फिर सिर्फ एक चुनावी उतार चढ़ाव? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।